स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उर्वा थाने में भाजपा नेता विकास पुत्तुर ने सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। यानी कि ये मामला इतने जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, भाजपा ने कैसे पलटवार किया है, और यदि वाकई कोई वंदे मातरम का अपमान करता है तो क्या उसके बाद उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, सब कुछ आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को वंदे मातरम का अपमान करने पर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। भाजपा नेता हैं विकास पुत्तुर, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उर्वा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को शिकायत सौंपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह का प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में ही रोकने के लिए कहा था। जब प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रगीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया जा रहा था तो सोनिया गांधी ने इसके प्रति अनादर दिखाया और इसे रोकने पर जोर दिया। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि यह शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया कृत्य है और यह हमारे देश के राष्ट्रगीत का अपमान है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सोनिया गांधी के खिलाफ तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 195 और 352 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। विकास पुत्तुर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो हाईकोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रगीत या राष्ट्रीय सम्मान का कोई अपमान हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुत्तुर ने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इस मामले में कोई राजनीतिक दखल ना हो। पुलिस को दी गई शिकायत में भाजपा नेता ने लिखा है कि मैं अपने देश भारत का बहुत सम्मान करता हूं, हमेशा इसके झंडे, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, गीतों, संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का गहरा सम्मान करता हूं। वंदे मातरम गीत की रचना स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1896 में की थी और इसने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसे भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। इसे राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही सम्मान और आदर दिया जाता है। वास्तव में हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो इसका सम्मान ऐसे करे जिससे इसकी गरिमा बनी रहे। वहीं विवाद तब खड़ा हुआ था दरअसल जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कुछ असहजता दिखी। इसके कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे भी होंगे। इस विवाद पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस सांसद तारिक अनवर सामने आए, जयराम रमेश सामने आए। उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। तारिक अनवर ने तो ये कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस में कोई विवाद नहीं था। असल बात यह थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भीषण गर्मी और धूप में करीब 15 मिनट से लगातार खड़े थे। उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए सोनिया गांधी चाहती थी कि उनके लिए एक कुर्सी लाई जाए ताकि वो बैठ सके। बस इतनी सी बात थी जिसे बीजेपी ने तिल का ताड़ बना दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कथित तौर पर वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने पी चिदंबरम के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बताया है। प्रदीप भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी हाथ से इशारा करती हैं कि रुक जाओ। वो इशारा करती हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम को रोका जाना चाहिए। जब नहीं रुकता तो दोबारा इशारा करती हैं कि इसे रोका जाना चाहिए। भंडारी ने यह भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे तब इतनी विपत्ति, इतना आक्रोश इनकी लीडरशिप को करते नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था तो सोनिया गांधी ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कोई अपराध हो गया। आज़ादी के दिन वंदे मातरम का विरोध करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रवैया दिमागी नक्सल सोच वाली इकोसिस्टम की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने न केवल देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया बल्कि संविधान, देश की संप्रभुता और अखंडता को भी और देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि कल ही केरल की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष के आधिकारिक गायन को स्किप किया। यानी जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसे केरल की कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंट भी किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कांग्रेस पार्टी का जितना भी जस्टिफिकेशन है वो यही यहाँ पर झूठा साबित हो जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कि दिल देश के लिए नहीं बल्कि हाशिए पर मौजूद ताकतों के लिए धड़कते हैं। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला ये कि अगर आपके दिल में जरा भी देशभक्ति है तो क्या आपको करोड़ों लोगों की भावनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, देश के संविधान और राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करने के लिए 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगी क्योंकि इस पूरे दिमागी नक्सल इकोसिस्टम के सरगना और राजनीतिक संरक्षण राहुल गांधी ही हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि अब जब राहुल गांधी का ऑडियो सामने आया है
जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाना चाहते। और केरल में कांग्रेस सरकार ने भी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया। तो क्या इससे ये साफ नहीं हो जाता कि कांग्रेस पार्टी पर सभी आरोप कि उनमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जरा भी भावना नहीं है सच साबित नहीं होते हैं क्या? तीसरा सवाल उन्होंने ये भी पूछा कि इससे ये भी साबित होता है कि जयराम रमेश ने जो कुछ भी कहा वो सरासर झूठा था। चौथा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आज़ादी के दिन वंदे मातरम का विरोध वही कर सकता है जिससे इस देश की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास ना हो। क्या कांग्रेस ने देश के संविधान का सक्रिय रूप से विरोध नहीं किया है? पांचवा, उन्होंने आगे पूछा कि आज देश का हर युवा कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये को समझता है। युवा और जेनजी जो जेनपी देशभक्त पीढ़ी और राष्ट्रवादी पीढ़ी में विश्वास करते हैं, भारत के तिरंगे के प्रति सोनिया गांधी द्वारा दिखाए गए इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेनजी कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग करता है। सियासी बहस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्योंकि देखिए, एक भाजपा नेता ने तो मंगलुरु में शिकायत दर्ज करा ही दी है। तो किसी सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रम में अगर वंदे मातरम के गायन को बीच में ही रोका जाता है, जानबूझकर बाधा डाली जाती है, तो विरोधी दल इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं। यदि इस मुद्दे पर कोई जनहित याचिका या आपराधिक शिकायत दर्ज होती है तो अदालत ये जांच करेगी कि क्या राष्ट्रगीत का जानबूझकर अनादर या फिर विघ्न डालने की कोई नियत थी या सिर्फ एक प्रशासनिक समन्वय की कमी थी। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन कानून प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही कानूनी सुरक्षा दी गई है। वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या उसमें विघ्न उत्पन्न करना अब दंडनीय अपराध भी है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगीत के गायन को रोकने या उस सभा में व्यवधान डालने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के तहत आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाने पर पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और सभा में उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है। आज़ादी के इस वर्ष में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के नए कानून और इसके सम्मान को लेकर के केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय की इस घटना पर बीजेपी लगातार हमलावर है और आने वाले दिनों में ये सियासी रार अदालती गलियारों तक भी खिंच सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये मामला अदालत तक पहुंचेगा? और जो सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या वाकई उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी या फिर सब कुछ ये सियासी अखाड़े तक ही सिमट कर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।